एक बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। आसपास के कई गांवों में संत के अनुयायी रहते थे। उन्हीं अनुयायियों में संत का एक प्रिय संत था, सदानंद। सदानंद स्वभाव से बहुत ही भोला और साधारण व्यक्ति था। सदानंद हमेशा भगवान की भक्ति में डूबा रहता। संत हमेशा सदानंद को आश्रम आने और भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए कहते, लेकिन सदानंद हमेशा घर परिवार का कहकर टाल जाता। सदानंद हमेशा कहता, मेरे बिना मेरी स्त्री और पुत्र नहीं रह सकते। मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। मेरे बिना उनका निर्वाह कैसे होगा। लेकिन संत हमेशा सदानंद को समझाया करते कि यह सब तुम्हारा वहम है। जैसा तुम सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर भगवान ने किसी को जन्म दिया है तो उसके जीवन निर्वाह के लिए उसने कुछ न कुछ इंतजाम जरूर किया है। तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। एक दिन जब सदानंद संत के पास सत्संग के लिए आया तो संत ने फिर सदानंद को वही बात समझाई और कहा, अगर तुम्हें देखना है तो तुम परीक्षा करके देख लो। सदानंद मान गया। संत ने सदानंद को प्राणायाम के द्वारा सांस रोकने की कला सिखाई। कुछ दिनों बाद जब सदानंद परिवार के साथ नदी में नहाने गया तो वह सांस रोककर नदी के दूसरी ओर निकलकर जंगल में छुप गया और संत के आश्रम पहुंच गया। इधर सदानंद के परिवार वालों ने सदानंद को बहुत ढूंढा, लेकिन सदानंद नदी में कहीं नहीं मिला। उसके परिवार वालों ने यही सोचा कि सदानंद नदी में डूबकर कहीं दूर बह गया होगा। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सदानंद को जानने वालों का सदानंद के घर भीड़ लग गई। संत के सभी अनुयायी भी सदानंद के घर आए। अनुयायियों ने देखा कि सदानंद तो बेचारा मर गया और पीछे उसकी स्त्री और बच्चा रह गया। अब इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है। सबने अपनी अपनी तरफ से सहायता देना शुरू कर दी। किसी ने आटे की जिम्मेदारी ली, किसी ने दाल की, किसी ने चावल। हर व्यक्ति हर वस्तु की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ले ली। धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो गई। संत के अनुयायियों ने गांव की ही एक धर्मशाला में कमरा लेकर सदानंद की स्त्री और उसके पुत्र को जरूरत की सारी चीजें रखवा दी। साथ ही दूध और बाकी खर्चों के लिए उसके महीने का खर्चा बांध दिया। इस तरह संत के अनुयायियों ने बिना संत के कुछ कहे ही सदानंद के परिवार के लिए सारी व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों बाद सदानंद की पत्नी संत के दर्शन आश्रम आई। संत ने सदानंद की पत्नी से पूछा, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। सदानंद की पत्नी ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, महाराज, जो व्यक्ति चला गया उसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमारा जीवन निर्वाह पहले से भी अच्छा हो रहा है। संत ने आश्चर्य होकर पूछा, पहले से भी अच्छा कैसे? उसकी पत्नी ने आदरपूर्वक जवाब देते हुए कहा, महाराज, आपके अनुयायियों ने जरूरत की सभी चीजें पहले ही धर्मशाला में रखवा दी और मेरे जरूरी खर्चों के लिए भी राशि बांध दी है। अब जब भी जिस वस्तु की जरूरत होती है सब मिल जाता है। इधर सदानंद आश्रम के अंदर बैठा था और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। उसकी पत्नी के जाने के बाद संत ने सदानंद से कहा कि तू अब अपने घर जाकर देख कि जो तेरी पत्नी ने कहा क्या वह सत्य है या फिर नहीं। सदानंद रात के समय अपने घर गया और बाहर से ही दरवाजा खटखटाया। सदानंद की पत्नी ने अंदर से ही पूछा, कौन है? वह बोला, मैं हूँ, तुम्हारा पति। दरवाजा खोलो। उसकी पत्नी आवाज़ सुनकर यह सोचने लगी, इनकी तो मृत्यु हो चुकी है, यह जरूर कोई उनका भूत ही होगा। उसकी पत्नी बोली, नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। सदानंद बोला, मैं मरा नहीं हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। उसकी पत्नी बोली, बच्चे अगर तुम्हें देखते तो डर के मारे उनके प्राण निकल जाएंगे, इसलिए कृपा करके आप चले जाओ। सदानंद बोला, लेकिन मेरे बिना तुम्हारा काम कैसे चलेगा? उसकी पत्नी बोली, संत के अनुयायियों की कृपा से पहले से भी बढ़िया काम चल रहा है। आप चिंता मत करो, बस आप कृपा करके यहाँ से चले जाओ। वह बोला, तुम्हें कोई दुख तो नहीं? उसकी पत्नी ने कहा, अभी तो बस यही दुख है कि आप आ गए, बस आप ना आए तो फिर कोई दुख नहीं।